Hello everyone, this is me Sakshi and welcome back to Atvya Vlogs। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने मैथ्स क्लास से की थी क्योंकि कहते हैं ना मॉर्निंग के टाइम पे आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। और मुझे लास्ट के 2 दिन की भी क्लासेस कंप्लीट करनी थी क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई थी। आप सबको लग रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठी हूँ, पर मैं सोकर नहीं उठी हूँ। इनफैक्ट मैं आज रात को सोई नहीं हूँ क्योंकि 2 दिन का बैकलॉग काफ़ी सारा होता है और उसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा था कि आज सोते नहीं हैं, आज इसी को ख़त्म करते हैं, वरना अगर ऐसे करते रहे तो फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा होता जाएगा। तो जब हो रहा है तभी ख़त्म कर देना इज़ बेस्ट थिंग। रात में सोई नहीं थी तो मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो जाकर कुछ खा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ही आगे की पढ़ाई करेंगे क्योंकि पढ़ते टाइम भूख लगती रहेगी तो फिर खाने पे ही ध्यान बना रहता, पढ़ाई पे तो जाते ही नहीं है कैसे भी। मुझे किचन में चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती क्योंकि मैं मोस्टली किचन में नहीं जाती हूँ, सारी चीज़ें मुझे रूम में ही अवेलेबल करा दी जाती है, बस कभी कभार मैगी वगैरह बनाने जाती हूँ। अभी मेरी मैथ्स की फ़र्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई थी तो फिर मैंने सोचा था कि नोट्स लिखते, इसके बाद फिर सोचा कि सेकंड क्लास को भी ख़त्म कर लेते हैं फिर नोट्स लिखेंगे। मैं मोस्टली नोट्स नहीं लिखती हूँ साथ में क्योंकि लेक्चर नोट्स और फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करने होते हैं रफ में, तो तीनों चीज़ें एक साथ में नहीं हो पाती है, तो मैं मोस्टली लेक्चर के बाद ही अपने सारे नोट्स कंप्लीट करती हूँ। जब मैं नोट्स लिख रही थी तो बाहर से काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा बाहर जाके देखते हैं। तो फिर देखा बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब ये मेरा फेवरेट है। फिर उसके थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी थी, अच्छा था, लेकिन एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि पढ़ना था। फिर अगर बारिश में 10 मिनट भी जाते हैं ना तो उसके बाद 3 दिन तक वही सर्दी ज़ुकाम बना रहता है। बाहर बारिश हो रही हो और देसी घरों में चाय ना पी जा रही हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मेरी माताजी मेरे लिए चाय बना कर ले आई थी। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं चाय पीती हूँ ना हमेशा मेरा मुंह जल जाता है। 8:30 बजे के करीब मेरे यहाँ लाइट चली गई थी तो इसी बीच मेरा पार्सल आ गया था और इसी चाकू से मेरी ये उंगली कटी थी कल के दिन। और पता नहीं क्यों मुझे पार्सल में ऐसा कुछ बड़ा चीज़ ना हो पर फिर भी मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, कोई चीज़ होती है इसको मैं अनबॉक्स करूँगी, कोई और नहीं करेगा, हमेशा ऐसे करती हूँ मैं। ड्रॉअर में काफ़ी ज़्यादा सब कुछ मैसअप हो रखा था, कुछ चीज़ ढूंढो तो एक बार में मिलती नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने इसको मंगाया था ताकि चीज़ें आसानी से मिल जाएँ जहाँ भी रखी हो वहाँ से। तो वैसे भी लाइट चली गई थी तो पढ़ तो वैसे भी नहीं पा रहे थे, तो सोचा था यही सब कर लेते हैं, आ जाएगी फिर पढ़ने लगेंगे अपना सब कुछ आराम से। ये पेन बहुत पुरानी है, ये मैंने कोटा में जब गई थी तो मेरी पहली पेन खरीदी थी मैंने ये वाली। और ये सारी मेरी स्पेशल पेन्स है जो लोगों ने मुझे दी थी, मेरे फ्रेंड्स ने या सब ने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने सारी चीज़ संभाल के रखी है, ख़त्म हो जाती मैं फिर भी उनको रखे रहती हूँ कि हाँ मतलब याद रहती कि हाँ उसने मुझे ये चीज़ दी थी ऐसे। ये वाली पेन मैंने 11th में जब मेरी जेई की पहली क्लास हुई थी तब खरीदी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। सामान निकालते ड्रॉअर में मुझे मेरी लॉलीपॉप मिल गई थी, तो मैं उसको खोल कर खाने का ट्राई कर रही थी लेकिन वो खुल ही नहीं रही थी। मुझे लॉलीपॉप बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी लाइट आ गई थी तो फिर मेरे इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स भी पेंडिंग थे, तो फिर मैंने वो अपने 2 लेक्चर्स ख़त्म करने के लिए बैठ गई थी। अभी घर पर कोई था नहीं, मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने मैगी बनाई थी क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है मुझे, बस इतना ही सब आता है, वही बना के खाती रहती हूँ मैं डेली। खाने के बाद फिर मैंने अपनी इनऑर्गेनिक की क्लास वापस से कंटिन्यू की थी दूसरी वाली, और उसमें सर वीडियो कॉल पे बच्चों की कंप्लेन कर रहे थे, उनके पेरेंट्स से मम्मी को बुलवा रहे थे। फिर उसके बाद लाइट जाने की वजह से जो मेरे मैथ्स के नोट्स पेंडिंग रह गए थे तो फिर मैंने उनको ख़त्म किया था सबसे पहले। मैथ्स की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद उनके नोट्स के बाद फिर मैंने फ़िज़िक्स की क्लासेस कंप्लीट की थी, उनके लेक्चर्स देखे थे और उनके नोट्स भी बनाए थे फिर बाद में सारे।
फिर भैया ने डिनर में पानी पूरी बनाई थी, पर मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी, तो मैं उनको नमकीन के साथ खा रही थी क्योंकि भाई उसने काफ़ी मेहनत की थी। फिर उसके बाद मैं अपनी बाकी की बची फ़िज़िक्स के लेक्चर देखने लगी, क्योंकि मेरे लिए ऑलमोस्ट 3 दिन का हो गया था, क्योंकि 2 दिन पहले का और फिर आज के लेक्चर्स भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को हो गया था। सारा दिन बस लेक्चर में ही निकल गया, कुछ और पढ़ ही नहीं पाए थे। रात में दादाजी और उनके भाई आए थे हम सबसे मिलने के लिए, तो वो कुछ दिन यहीं रुकेंगे, तो फिर हमें उनके लिए रूम खाली करना था, तो हम सब हॉल में पढ़ने के लिए बैठ गए थे। मैं और भैया दोनों हॉल में पढ़ने लगे थे, और चाचा महाकालेश्वर गए थे, तो वहाँ से हम सब के लिए प्रसाद लाए थे, तो चाची मैं प्रसाद देने आई थी। मैं ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक जितना सब हो पाए उतना कंप्लीट करके मैं चली गई थी सोने के लिए।